हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम आपको मिलाने जा रहे हैं मुबारक चौधरी से, जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 के मैथमेटिक्स एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल किया। दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जिनके ऊपर सबको विश्वास होता है, स्पेशली उनके टीचर्स को, कि वो तो टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। और दूसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं छुपे रुस्तम साबित होते हैं, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं लगता कि एक्चुअली में वो इतना अच्छा कर जाएंगे जिंदगी में। तो ये पॉडकास्ट आज वो दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स की है। ऐसा स्टूडेंट जिसके बारे में ये कहा गया कि ये एक बड़ा ही एक एवरेज स्टूडेंट है, क्लास में पहले 5 या पहले 10 में ही अभी रैंक बना पा रहा है। तो आईआईटी जैम का एग्जाम शायद निकाल पाएगा, लेकिन टॉप रैंक हासिल कर पाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन उस बच्चे ने अपनी मेहनत, अपने डिसिप्लिन से सभी को गलत साबित किया और आज आईआईटी जैम में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल किया। और आज मुबारक आईआईटी बॉम्बे से अपनी एमएससी कर रहा है। तो इस पॉडकास्ट में मैं आप सबके जरिए मुबारक का स्वागत करना चाहूंगा। मुबारक, आपका तहे दिल से स्वागत है इस पॉडकास्ट में। एंड इस पॉडकास्ट के जरिए हम ये दिखाना चाहेंगे अपने सभी व्यूअर्स को कि किस तरीके से आपकी ये सक्सेस जर्नी रही और किस तरीके से आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो मुबारक, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपको आईआईटी के बारे में बताया किसने और आपने आईआईटी जैम को ही क्यों चूज किया अपनी तैयारी के लिए? प्लीज जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा मेरे रिस्पेक्टेड टीचर लालचंद सर का। उन्होंने मुझे 8 से 12 तक पढ़ाया भी मैथमेटिक्स और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि आज मैं बैचलर्स भी मैंने मैथमेटिक्स में ही किया। गुड। और आगे मैं आईआईटी बॉम्बे मैंने चूज़ किया मैथमेटिक्स में। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो हम लालचंद जी का यहाँ थैंक्स करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे को हमारे को रेफर किया। एंड आई होप हमारी टीम ने इसे पूरा निभाया और आज मुबारक आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। तो लालचंद जी ने आपको क्लास 8 से क्लास 12 तक पढ़ाया, ठीक है। एंड लालचंद जी मेरे सीनियर रह चुके हैं। मेरे जो गुरु हैं उनके भी वो स्टूडेंट रह चुके हैं, मेरे सीनियर हैं। सो बहुत अच्छा एक उनके साथ हमारा एक रिश्ता चल रहा है एंड वेरी थैंकफुल टू हिम। अच्छा, तो फिर आपने आईआईटी से ही एमएससी मैथमेटिक्स करने की क्यों सोची? चलो हम समझते हैं कि आप बीएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो नेचुरली आप एमएससी मैथमेटिक्स ही करेंगे। बट कई बच्चे होते हैं कि जो बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं कि वो मैथमेटिक्स से किसी और फील्ड में चले जाते हैं। तो आपने आईआईटी से ही एमएससी करने की क्यों सोची? मैथमेटिक्स शुरू से ही स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया कोविड की वजह से। ओके। इसीलिए जेईई मेंस में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे अब फिर पता चला कि आईआईटी में जाने का एक और रास्ता है जिससे मैं एमएससी मैथमेटिक्स में कर सकता हूँ। गुड, बहुत अच्छा। मैंने आईआईटी जैम को चूज किया। वेरी गुड। आईआईटी बॉम्बे ही क्यों चूज किया आपने? ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है आईआईटी बॉम्बे का। ठीक है, इंडिया। बहुत अच्छा, सो गुड। तो मुबारक, फिर मैं आपसे एक अगला सवाल पूछता हूँ। मुबारक, मुझे पता है कि आप अपने बीएससी में बहुत मेहनती स्टूडेंट थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप अपनी क्लास में, अपने कॉलेज में पहले 5 में और पहले 10 में बड़ी मुश्किल से जगह बना पा रहे थे। तो ऐसा बड़ा नेचुरल होता है कि ना, अगर आप पहले 5 या पहले 10 में खूब मेहनत करके भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे होते, तो जो बाकी आपके प्रोफेसर होते हैं वो ऑफ कोर्स जो टॉप पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं। इसे थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन आपने इस फीलिंग को एज अ मोटिवेशन यूज किया या एज अ डीमोटिवेशन आपको फील होती थी? प्लीज शेयर कीजिए। इसे मैंने एज अ मोटिवेशन ही यूज़ किया। मुझे खुद पे विश्वास था और मुझे पता था कि एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। गुड। और स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल द टीचर्स जिन्होंने मुझे प्रिपेयर किया आईआईटी जैम के लिए और मैं इतना अच्छा रैंक ला पाया। थैंक यू मुबारक। प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने अपनी आईआईटी जैम की तैयारी कब से शुरू करी? मैंने अपनी आईआईटी जैम की तैयारी 3rd सेम से स्टार्ट कर दी थी। यूट्यूब या इधर उधर से कुछ भी मिल रहा तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता था। पर असली डिफरेंस मुझे तब नज़र आया जब मैंने एम आई एम अकेडमी को ज्वाइन किया।
मेरे कोई भी डाउट होते आपसे मैं सामने सामने डिस्कस कर लेता। मैथमेटिक्स के डाउट तो मैं क्लास में ही डिस्कस कर लेता था, और उसके अलावा भी कोई डीमोटिवेशन फील होती तो मैं आपसे क्लास के बाद भी डिस्कस कर लेता था। मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन कोचिंग के अलावा अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग में जाता तो मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो ठीक, थैंक यू डियर मुबारक। और आपकी इस बात को मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहूंगा कि देखिए बच्चों, ऐसा है कि ना, जिस तरह से मुबारक ने भी बताया कि किस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग में डिफरेंस होता है। तो अगर तो किसी बच्चे के पास कोई और रास्ता नहीं तो ठीक है, वो बच्चा ऑनलाइन कोचिंग ले सकता है, हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास जरिया है, आपके पास मौका है कि आप ऑफलाइन सामने बैठ के पढ़ सकते हो, तो फिर इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता। क्योंकि आईआईटी जैसे इतने टफ एग्जाम को निकालना, और वो भी इतनी टॉप रैंक के साथ, वो सिर्फ आप सॉल्यूशंस देख के कि आपके सामने कोई सॉल्यूशन कर रहा है, उसे देख के आप पेपर में वही सेम सॉल्यूशन कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं होता। आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स को आप पे मेहनत करनी पड़ती है, आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ती है, और आप धीरे धीरे इंप्रूव करके इतने टफ एग्जाम्स के टफ क्वेश्चंस को पेपर में जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। सो डियर मुबारक, जब आपने हमारी MIM एकेडमी को ज्वाइन किया, हमारी क्लासेस को लगाया, तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस फील हुआ जो आपको कहीं और नहीं मिला? प्लीज शेयर कीजिए। मैं MTTS लेवल ओ लगा चुका हूँ, और आप भी MTTS के एलुमनाई रह चुके हैं। आप लेवल O1-2 लगा चुके हैं, वहाँ पढ़ा भी चुके हैं। और आपसे पढ़ने के बाद मुझे MTTS की ही फील आती है कि मैं वहीं भी पढ़ रहा हूँ। और उसके बाद मुझे किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने का डर मेरे दिमाग से दूर हो गया। तब से तब प्रॉब्लम को मैं अच्छे से फेस कर सकता हूँ, उसे सोल्व कर सकता हूँ। अरे वाह, सो नाइस मुबारक। सो मैं मुबारक के जरिए ही बाकी अपने जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुबारक ने बताया कि हम दोनों ही MTTS के एलुमनाई रह चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स हम बच्चों के ऊपर जो मेहनत करते हैं, हम भी यहाँ पे भी यही कोशिश करते हैं कि वो सेम ऑरा, वही सेम चीज बच्चों तक पहुंचाई जाए, ताकि बच्चे हायर मैथमेटिक्स के जो एडवांस कंसेप्ट्स हैं, उन पे जो टफ से टफ क्वेश्चंस IIT जैम जैसे एग्जाम्स में आते हैं, बच्चे उन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में जाके बड़े आसानी से सॉल्व कर सके। गुड मुबारक, अब हम आगे चलते। तो चलिए मुबारक, अब हम डिस्कस करते हैं आपकी जो जैम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपका यह है कि ना, आपने अपनी जैम की तैयारी के दौरान, क्योंकि आपने BSc के साथ साथ IIT जैम में इतना अच्छा रैंक लिया, तो आप मुझे ये बताओ, जब आप मंडे से फ्राइडे अपने डिपार्टमेंट में क्लासेस लगा रहे थे, हमारी कोचिंग भी डेली आ रहे थे, तब आप अपना पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे, रिवीजन कैसे करते थे, सेल्फ स्टडी कब करते थे, एंड सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी होती थी, तो छुट्टी वाले दिनों में आपका शेड्यूल क्या होता था? प्लीज शेयर कीजिए। मंडे टू फ्राइडे तो मैं सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे से डिपार्टमेंट क्लासेस लगाने चला जाता था। लगभग 2 बजे तक क्लासेस होती थी। उसके बाद रेस्ट वगैरह करके 4 बजे MIM एकेडमी में आता था, 4 से 7 यहाँ क्लासेस लगा के। ठीक और है, उसके बाद 8:30-9 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था रेस्ट तो 7 से 8:30 आप फिर क्या करते थे? रेस्ट करके और डिनर वगैरह करके। ठीक है, ठीक है, तो आप कब जाते थे लाइब्रेरी पढ़ने? लगभग 8:30-9 बजे मैं लाइब्रेरी में चला जाता था, ठीक है, 8:30 से आप कब तक पढ़ते थे? लगभग 1-2 बजे तक। ओह, मतलब 4-5 घंटे आप रेगुलर डेज में ही पढ़ते थे। गुड। तो आप उन 4-5 घंटों में IIT जैम को कितना समय देते थे, और अपने कॉलेज वाले काम को कितना समय देते थे? 4-1 घंटे में IIT जैम को देता था, और 1-1.5 घंटा में BSc का काम कर देता था। वेरी नाइस। और सैटरडे संडे जब आपकी छुट्टी होती थी, उस दिन आप कैसे पढ़ते थे? सैटरडे संडे को मैं सुबह ही लाइब्रेरी चला जाता था। लगभग 5-6 घंटे IIT जैम का पढ़ने के बाद 2-3 घंटे में BSc का भी पढ़ लेता था। वेरी नाइस, मतलब सैटरडे संडे आपका सेम रहता था। ओह ग्रेट। तो आप सब देख पा रहे हैं कि यही जो डिसिप्लिन हार्डवर्क है, यही डिसिप्लिन हार्डवर्क बच्चे को उसकी बेसिक के साथ साथ IIT में भी टॉप रैंक दिला सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो डियर मुबारक, आप प्लीज शेयर कीजिए कि मेंटरशिप ने आपके इतने अच्छे रैंक पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट डाला? मेंटरशिप ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला मेरी प्रेपरेशन में। जब भी मैं डीमोटिवेशन फील करता, मैं आपसे आके मिलता और मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। और उसके बाद
कि आपको भी पता है कि आईआईटी जैम के लिए बहुत सारी बुक्स हैं और हमें अच्छे से नहीं पता चल पाता है कि किससे प्रिपेयर करें। और आपकी मेंटरशिप से मुझे पता चला कि MIM इंस्टीट्यूट की बुक्स ही मोर देन इनफ है और बेस्ट बुक्स हैं। एक डायरीज मेंटेन करने के लिए कहा था, हाँ बेटा। मैंने अच्छे से डायरीज मेंटेन की और उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया मेरी प्रिपरेशन में। ओके। जब भी कोई टेस्ट होता तो मैं जल्दी से, बजाय कि बहुत सारे नोट्स रिवाइज करूं, अपने थोड़े से पेजों की डायरीज रिवाइज करके और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाता था। वेरी नाइस। जब भी कोई चीज़ मेरे दिमाग से स्किप करने लगती तो मैं जल्दी से डायरीज देख लेता था और एग्ज़ाम टाइम तक जाते जाते तो हर चीज़ मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गई। वाह। सो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो मुबारक ने शेयर करी कि पहली कि जब वो डिमोटिवेशन फील करता था आके अपनी डिस्कशन करके डिमोटिवेशन रिमूव कर देता था। सेकंड एंड सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स वाली बात जो मुबारक ने करी। मुबारक ने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट में बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है आईआईटी जैम के लिए, बट हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरे ही जो टीचर हैं डॉक्टर AP सिंह सर, उन्हीं की बुक्स हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं और वो बेस्ट बुक्स हैं पूरे इंडिया में। आईआईटी जैम और इवन CSIR नेट की भी जो बुक्स सर लिखते होते हैं, तो नेचुरल चॉइस है कि वो बुक्स हम बच्चों को दें और उन बुक्स को पढ़ के बच्चे इतने टॉप रैंक्स लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थर्ड जो डायरी वाली बात हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बाकी भी अपने जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगा कि बच्चों को जो हम डायरी मेंटेन करने को कहते हैं, जिन्हें हम रिवीजन डायरीज का नाम देते हैं, बच्चे उनके जरिए हर एक कंसेप्ट को दिमाग में बिल्कुल तरोताजा रखते हैं, अपनी कॉन्शियस मेमोरी में रखते हैं, ताकि पेपर में आने वाले कोई भी सवाल में उनको ये ना लगे कि वो कोई कंसेप्ट भूल गए। बारी बारी डायरीज रिवाइज करके बारी बारी कंसेप्ट आप जब रिवाइज करते हैं तो किसी भी चीज को दोबारा याद करना बड़ा आसान हो जाता है। गुड मुबारक। आईआईटी जैम में कई सारे टॉपिक्स, उन सभी टॉपिक्स में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है? प्लीज नाम बताइए। रियल एनालिसिस मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था। ओह गुड। रियल एनालिसिस अगर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, ये तो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है, तो प्लीज आप शेयर कीजिए कि रियल एनालिसिस आपका सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक कैसे बन गया, प्लीज शेयर कीजिए। मैंने अपने बेसिक्स MTTS में अच्छे से क्लियर कर लिए थे और उसके बाद MIM एकेडमी में आने के बाद आपने बहुत सारे क्वेश्चंस रियल एनालिसिस की प्रैक्टिस करवाए, टफ से टफ क्वेश्चंस, और उसके बाद जो भी आप होमवर्क देते थे उसे अच्छे से जाके मैं घर पे करता था। वेरी गुड। और कोई भी डाउट होता तो आपसे डिस्कस करता था। उसके बाद कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन में इंडिपेंडेंटली सोच सकता था। ओह गुड। जिस वजह से मेरा रियल एनालिसिस एक अच्छा टॉपिक बन गया। ओह वेरी नाइस। सो यही बात मैं बाकी बच्चों को भी कहूंगा, जो बच्चे आईआईटी जैम के एस्पिरेंट्स हैं, कि इट डजंट मैटर कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रांग हैं, इवन इट डजंट मैटर कि आपके टीचर ने आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। मैटर करता है वो तीसरी चीज जो मुबारक ने शेयर करी। हम डेली मुबारक और इनके क्लासमेट्स को 50-50, 100-100, इवन 150-150 क्वेश्चन देते थे। और मुझे याद है एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मुबारक ने कहा हो कि सर आज मैंने होमवर्क नहीं किया। उस बच्चे ने सारा होमवर्क किया होता था और वो अपने डाउट्स को लेकर बिल्कुल तैयार बैठा होता था। सो यही चीज है, यही हार्डवर्क, डिसिप्लिन्ड हार्डवर्क है जिसने मुबारक को ऑल इंडिया रैंक 6 दिया। थैंक यू मुबारक। मुबारक, आपने हमारी टेस्ट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया, प्लीज शेयर कीजिए। टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट ही में रियलिटी बताते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारी प्रेपरेशन कितनी हो चुकी है। और उसके बाद जब टेस्ट की डिस्कशंस होती थी तो हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और टेस्ट के बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तो हमें अपने रैंक्स भी पता चलते हैं और वो काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझे। इसीलिए टेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। ओह नाइस। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बाकी बच्चों को भी कहूंगा कि आप सभी को अपने सभी टेस्ट को बड़ी सीरियसली देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी टेस्ट में कई बार उसकी तैयारी पूरी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि चलो छोड़ो, टेस्ट छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तैयारी थोड़ी हो या पूरी हो, हमेशा ध्यान रखो कि टेस्ट पूरा दिल लगा के दो, क्योंकि उससे आपके ये तीनों पॉइंट्स तो क्लियर होते ही होते हैं, बल्कि आप अपना जो डिसिप्लिन है उसे क्रिएट रखते हो। क्योंकि होता क्या कि जब आप अपना डिसिप्लिन तोड़ देते हो, ठीक है जी, तो ना कहते हैं जी क्विट करना एक आदत बन जाती है। फिर आप एक टेस्ट छोड़ोगे, फिर दूसरा छोड़ोगे, फिर तीसरा छोड़ोगे। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुबारक की जो टॉप रैंक है उसने साबित किया है कि उसका जो डिसिप्लिन वे था टेस्ट देने का वो कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे चलते हैं। डियर मुबारक, प्लीज शेयर कीजिए कि जैम के एग्जाम वाले दिन
एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस कैसा था उस दिन, कैसा रहा आपका पूरा, प्लीज शेयर कीजिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मुझे ये गलती हुई कि मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही अपने किसी दोस्त के पास चला गया, जिसका जिसका कि पीजी सेंटर के पास ही था। मैंने सोचा कि सुबह जल्दी से वहीं से तैयार होकर चला जाऊँगा, पर वहाँ पे मैं अच्छे से सो ही नहीं पाया, और जिस वजह से मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाते वक्त थोड़ा स्ट्रेस था। और जब पेपर स्टार्ट हुआ, तो क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी तो पहले से ही मैंने डिसाइड किया हुआ था कि किस तरह से पेपर करना है, तो धीरे धीरे मेरा मोमेंटम बनता गया और मेरा पेपर काफ़ी अच्छा चला गया। पर मेन चीज़ ये रही कि मैंने किसी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारा। ओह गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस मुबारक। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ना, देखो, अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों के चारों ही आपको नहीं पता और आप तुक्का मार रहे हो, ये तो बिल्कुल ही सुसाइडल होता है। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि 4 में से आप 2 ऑप्शंस रिमूव कर चुके होते हो, 2 रह जाते होते हैं, तो फिर उसमें एक इंटेलिजेंट गैस लेना ऑफ कोर्स ठीक रहता है। सो थैंक यू मुबारक। आईआईटी जैम के पेपर के दौरान आपको कब ऐसा लगा कि अब मेरा एग्जाम अच्छा हो गया? प्लीज शेयर करो, एक वो पॉइंट। और दूसरा ये शेयर करो कि एक बड़ा टफ एग्जाम है आईआईटी जैम का, इसमें 3 घंटे लगातार फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम मैनेज करना और भी मुश्किल होता है। तो प्लीज शेयर करो ये दोनों पॉइंट कि आपने टाइम कैसे मैनेज किया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपसे पूछा कि कब आपको लगा कि अब आपका पेपर अच्छा हो गया है, प्लीज शेयर करो। सबसे पहले तो मैंने पेपर से पहले बहुत सारे टेस्ट दिए हुए थे, और पेपर में जाने के बाद मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि इस पेपर के अकॉर्डिंग मुझे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो मुझे पता चल गया था कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद मेरा हो सकता है। ठीक है, तो आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे जब आपको लगा कि अब हो जाएगा? लगभग 45-50 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। ओह नाइस, ग्रेट मुबारक। आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करी? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने ये स्ट्रेटजी यूज़ की कि मैं पहले इजी क्वेश्चंस करता गया, जो क्वेश्चंस देखते ही हो जा रहा था उससे मुझे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल गया। उसके बाद कोई जो टफ क्वेश्चन था वो भी अच्छे से कई बार हो जाता है। उसके बाद दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन रह गए उन्हें मैंने अच्छे से ट्राई किया, और जिस वजह से मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाया। ओह वेरी नाइस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मुबारक ने अब शेयर किया कि टाइम को कैसे मैनेज किया, क्योंकि पेपर इजी आए या टफ आए वो तो पेपर पे डिपेंड करता है, लेकिन कंपटीशन सबके लिए बराबर रहता है। अगर पेपर रिलेटिवली थोड़ा सा इजी आ जाए तो आपको समझ आनी चाहिए कि हाँ, मुझे तेजी से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। और अगर आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, बहुत मुश्किल आपको पेपर लग रहा है, जैसे इवन 2024 में हुआ था, हमारी बच्ची प्रांचल जिसका ऑल इंडिया रैंक 7 आया था, इवन उस टाइम पे तो बच्चे का 48 या 49 स्कोर पे ही ऑल इंडिया रैंक 7 आया था। तो उस बच्ची ने बताया था कि तब पेपर बहुत टफ आया था, तब उसको लग गया था कि पेपर अगर मुझे टफ लग रहा है तो फिर सबको ही टफ लग रहा होगा। तो उस हिसाब से फिर प्रांचल ने अपना क्वेश्चंस मैनेज किए, अपना टाइम मैनेज किया था, एंड जब मुबारक ने अपना पेपर दिया तब मुबारक ने अपने हिसाब से मैनेज किया। तो दोनों बच्चों से हम ये सीखते हैं कि जितने ज्यादा आप टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं अपनी कोचिंग में, उतना ज्यादा आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। सो थैंक यू मुबारक ये शेयर करने के लिए। डियर मुबारक, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि मुबारक बहुत गिफ्टेड है, भगवान की बहुत कृपा है इसके ऊपर कि मुबारक पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ्स डिपार्टमेंट में पढ़ा, उसके बाद एमटीटीएस में लेवल 0 भी लगा आया, और उसके बाद अमेम एकेडमी में भी पढ़ लिया। तो मुबारक का तो ऑल इंडिया रैंक 6 आना ही था। तो मैं सब बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली में मुबारक की ये मेहनत है कि वो बच्चा इतनी सब जगहों पे पढ़ पाया, क्योंकि वो खुद एक मल्ले वाला विलेज है हरियाणा में जहां से वो खुद बिलोंग करता है, वहां से उठ के इतनी टॉप यूनिवर्सिटी में जाना अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। लेकिन मुबारक, आपके जरिए मैं उन सब बच्चों को एक डायरेक्शन या जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे, कुछ बच्चे शायद ऐसे हैं जिन्होंने शायद एमटीटीएस का नाम भी नहीं सुना हुआ। तो ऐसे बच्चे क्या सोच सकते हैं आईआईटी जैम में सक्सेस के लिए? प्लीज उन बच्चों को गाइड कीजिए। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि आप खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एमटीटीएस के अलुमनाई हैं, वहाँ ट्यूटर भी रह चुके हैं, और टॉप एग्ज़ाम्स आपके क्वालिफाइड हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब का कॉम्बिनेशन आप एमआईएम अकेडमी में उनको दे पाएंगे। तो मैं, अगर कोई भी ऐसा बच्चा होगा तो मैं उनको कहूँगा वो एमआईएम अकेडमी को ही ज्वाइन करे, और जितनी आप मेहनत करवाते हैं अगर वो पूरी मेहनत करेगा तो उसका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से हो सकता है। ओह नाइस। तो देखो, मैं ऐसा है कि हम मुबारक को बहुत पहले से जानते हैं,
क्योंकि इस बच्चे ने जितनी मेहनत की है मुझे लगता नहीं इतनी बराबर मेहनत कोई और कर सकता है। बट मुझे पूरी उम्मीद है अगर किसी बच्चे के अंदर हल्की सी भी एक उम्मीद की किरण है और उसको पता है वो अपनी मेहनत पे विश्वास करता है कि वो मुबारक जितनी शायद मुबारक से ज्यादा भी मेहनत करने को तैयार है, तो हमारी एकेडमी उन सब बच्चों के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड वी पॉजिटिव होप कि मुबारक का ये जो इंटरव्यू है, ये पॉडकास्ट है, आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन साबित होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर मुबारक, मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगा जिसमें आप तेजी से आप जवाब दीजिएगा सभी सवालों के। मेरा पहला सवाल, एक डेली हैबिट जिसने सब कुछ चेंज कर दिया आपके लिए पॉजिटिवली। कंसिस्टेंसी। गुड। एक मिथ अबाउट टॉपर्स, जो लोग सोचते हैं कि टॉपर्स ऐसे होते हैं, टॉपर वैसे होते हैं, कोई मिथ जो टॉपर्स के साथ बहुत लिंक्ड होता है। टॉपर्स आर बोरिंग। ओके, टॉपर्स आर नॉट बोरिंग। यस, गुड, नाइस। एक कोई फ्री रिसोर्स जो जैम एस्पिरेंट्स के लिए आप बताना चाहें ताकि बच्चे उस फ्री रिसोर्स के जरिए कुछ सीख पाए, प्लीज बताइए। यूट्यूब पे सर MIM अकेडमी की काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशंस भी अवेलेबल हैं, कोई देखना चाहे तो वहाँ देख सकता है। और उसमें उसी तरह से डिस्कस किए गए क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में सोचा जाता है, क्वेश्चंस को देख के बच्चा अपने आप को बेहतर कर सकता है और अपनी तैयारी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैसेज उन बच्चों के लिए जो IIT जैम के एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, प्लीज बताइए। लेकिन उनके द्वारा की गई तैयारी जो है, प्रिपरेशन MIM IIT जैम की जो उन्होंने प्रिपरेशन की है वो उनकी वेस्ट नहीं जाएगी। वो किसी भी अच्छे कॉलेज से MSc कर सकते हैं और उसके बाद नेट JRF के लिए MIM अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद वो IIT में फिर से जा सकते हैं। ओ नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू मुबारक। जब दुनिया कहती थी नहीं हो पाएगा, मुबारक ने दिखाया कि हो गया। मुबारक ने अपनी मेहनत से, क्लियर इंटेंशन से एंड स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप से IIT में टॉप रैंक हासिल किया। हम लकी हैं और ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं कि मुबारक जैसा स्टूडेंट हमें मिला। एंड डियर स्टूडेंट्स, बस मैं एंड में जाते जाते आपको सिर्फ यही कहूंगा कि जिंदगी में अगर आपको कुछ ऐसा पाना हो जो आज तक आपको ना मिला हो, तो आपको कुछ करना भी ऐसा होगा जो आज तक आपने ना किया हो। तो इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करते हैं और अब हम आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में अगले सितारे के साथ। थैंक यू मुबारक इस पॉडकास्ट के लिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।